हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th के लिए पीछे के हमारे कई चैप्टर छूट चुके हैं, तो उनको भी हम धीरे धीरे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बना लिया हमने एक ट्रायंगल। ए बी सी। ओके, तो ट्रायंगल ए बी सी हमने बना लिया जो वी पर राइट एंगल्ड है। ओके, तो राइट एंगल कहाँ पर है? ये बी पर है। यहाँ पर ये एंगल वी यहाँ पर राइट एंगल है। तो एंगल ए के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख सकते हैं। यहाँ पर वी सी यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर है इसका। ए बी इसका बेस है और ए सी इसका हाइपो है। ओके, तो पाइथागोरस से अगर हम देखेंगे तो हाइपो क्या होता है इसका? हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, तो इसको तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात कर लेते हैं। जैसे हम साइन देखेंगे तो साइन क्या होता है? साइन ए, हम एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल ए के लिए यहाँ पर वी सी परपेंडिकुलर पी, तो साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर पी अपॉन हाइपो एच। ओके, तो साइन ए इज इक्वल टू पी अपॉन एच, यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी। ओके, इसी तरीके से कॉस लिखेंगे तो कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो, तो बेस बी अपॉन हाइपो। उसके बाद में यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका ठीक उल्टा साइन का होता है कोसेक। कोसेक ए इज इक्वल टू, यहाँ पर हम हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर पी लिखेंगे। ऐसे ही लिखेंगे हम सेक ए इज इक्वल टू, सेक ए के लिए यहाँ पर हाइपो अपॉन बेस बी। ओके, अब यहाँ पर हम लिखेंगे टेन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी अपॉन बी। ओके, ऐसे ही लिखेंगे हम कॉट ए, तो कॉट ए इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बी अपॉन पी हो गया। ओके, तो यहीं से हम कुछ यहाँ पर साइन ए देखेंगे तो साइन ए कोसेक ए लिख लेते हैं। ओके, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है। ओके, इसका ठीक उल्टा होता है, इसका ठीक इनवर्स होता है। सेक ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए। ओके, ये हमें कुछ यहाँ पर ये आइडेंटिटी है, इनको हमें याद रखना है। कॉट इसका उल्टा होगा, कॉट ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन ए। ओके, तो इनको हमें याद रखना है और इसी से हम आगे जो क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 8.1 के वो सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हम इतना ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम एक्सरसाइज 8.1 पर चलते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 8.1 क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज 8.1, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, तो ट्रायंगल ए बी सी में जो राइट एंगल्ड है बी पर, ए बी इजिकल टू 24 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है और बी सी इजिकल टू 7 सेंटीमीटर दी हुई है। ओके, तो हमें साइन ए कॉस ए फाइंड करना है सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, अब यहाँ पर हमने बना लिया एक ट्रायंगल, इसमें बी पर जो राइट एंगल्ड है। ओके, तो ए वी और सी, ए बी यहाँ पर कितना है? 24 है, तो ए बी यहाँ पर 24 लिख सकते हैं। बी सी कितना है? 7। अब ए सी हमें फाइंड करना है, तो पाइथागोरस से क्या होता है? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओके, तो बी सी कितना है? यहाँ पर 7 है, 7 का स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद में 24 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो गया ये?
7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 49 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 576। ओके 576। अब इनको प्लस कर लेते हैं, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 625। ओके तो ए सी इज इक्वल टू 625 अंडर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 25। तो ए सी हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, 25 हो गया। 25 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो होगा, फर्स्ट पार्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पर साइन ए गिवन है फर्स्ट पार्ट में। तो साइन ए क्या होगा, साइन ए यहाँ से हम देख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो बी सी अपॉन ए सी होगा, 7/25 लिख सकते हैं, 7/25। ऐसे ही लिखेंगे हम यहाँ पर कॉस ए, तो कॉस ए हो जाएगा यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी की कितनी होगी 24 और ए सी की हो जाएगी यहाँ पे 25। ओके ऐसे ही सेकंड पार्ट देखने वाले हैं हम यहाँ पर। सेकंड पार्ट क्या होगा, साइन सी। अब यहाँ पर साइन सी एंगल की बात कर रहे हैं, तो सी एंगल के लिए जो बेस होगा वो हाइपो में, जो बेस होगा वो परपेंडिकुलर में चेंज हो जाएगा और जो परपेंडिकुलर था वो उसमें बेस में चेंज हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर हम साइन सी की बात करेंगे तो इसमें ए बी क्या होगा, ए बी इसका हाइपो, ए बी इसका परपेंडिकुलर होगा और ए सी हाइपो होगा। तो ए बी अपॉन ए सी लिख लिया हमने। ए बी कितना है 24 है, तो 24/25। ओके ऐसे ही कॉस सी लिखेंगे, तो कॉस सी इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस सी के लिए बी सी यहाँ पर बेस होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 7 अपॉन ए सी कितना हो जाएगा 25। ओके तो कॉस सी यहाँ पर हो गया 7/25। ओके इतना आ गया समझ में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। तो tan p माइनस कॉट आर हमें फाइंड करना है और यहाँ पर जो ट्रायंगल गिवन है इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है। तो tan p हम कैसे लिख सकते हैं, tan p के लिए यहाँ पर लिखेंगे हम p की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर p के लिए क्या लिखेंगे, एंगल p के लिए यहाँ पर क्यू आर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और इसका बेस होगा पी क्यू। ओके पी क्यू इसका बेस होगा और क्यू आर इसका परपेंडिकुलर होगा। तो ये यहाँ पर 12 है, ये 13 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इसका हम फाइंड कर सकते हैं इसका परपेंडिकुलर। तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर कितना हो गया, ये स्क्वायर रूट में 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। ओके तो ये अंडर रूट में आ गया आपका यहाँ पर 25, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 5 स्क्वायर रूट 25 का 5 आ गया। अब 5 हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू आर के प्लेस पर। ओके क्यू आर साइड कितनी हो गई, यहाँ पर 5 हो गई, तो परपेंडिकुलर हमारा 5 हो गया। तो tan p हमारा हो जाएगा, tan p इज इक्वल टू 5/12। ओके और cot r क्या होगा, cot r इज इक्वल टू हो जाएगा, r एंगल के लिए अगर देखेंगे तो इसका बेस होगा 5 और इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा 12। तो यहाँ पर 5/12। ओके दोनों सेम हो गया और जब दोनों सेम हो गया तो माइनस करेंगे, 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू हो गया 0। ओके तो यहाँ पर 0 आ जाएगा ये। इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ओके तो साइन ए के लिए हम पहले ट्रायंगल बनाएंगे, तो ट्रायंगल यहाँ पर बना लेते हैं। साइन ए यहाँ पर हमने ए ले लिया और ये v और ये c। तो साइन ए इजिकल टू 3/4, ये 3 होगा इसका परपेंडिकुलर और 4 इसका हाइपो हो जाएगा। जब 4 हाइपो हो गया और ये 3 हो गया तो यहाँ पर हम ए बी फाइंड कर सकते हैं। ए बी क्या होगा, ए बी यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 16 माइनस 3 3 ज़ा 9, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो गया 7। ओके तो अंडर रूट 7 यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी ए बी की। ओके अब कॉस ए यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं। कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। अब ए बी हमने क्या फाइंड किया है, अंडर रूट 7 और ए सी यहाँ पर 4 है। तो कॉस ए कितना हो गया,
कॉस ए हो गया हमारा √7/4। अब यहाँ से हम tan A फाइंड कर सकते हैं। tan A क्या हो जाएगा, tan A हो जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC/AB। ओके, तो BC कितना है हमारा 3 और AB हमने अभी फाइंड किया है कितना है √7। ओके, तो √7 ये हो गया। इसके बाद में हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। गिवन 15 cot A = 8। 15 cot A = 8 है, तो यहाँ पर हम cot A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। cot A = हो गया यहाँ पर 8/15। ओके, अब इसके लिए हम यहाँ पर ट्रायंगल बना लेंगे। A हमने यहाँ पर लिया A, B और C। cot A, तो 8 यहाँ पर क्या होगा, 8 होगा इसका बेस और 15 होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर 15 है और इसका बेस है 8, तो यहाँ पर हम इसका हाइपो फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो AC फाइंड करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट में 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर कर लेते हैं, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। इनका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 289। ये हो गया आपका 17। ठीक है, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई यहाँ पर। तो AC की वैल्यू 17 है। अब यहाँ से हम साइन A फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो साइन A = क्या हो जाएगा, BC/AC। BC/AC। अब BC की वैल्यू कितनी है, 15 है, अपॉन AC कितना है, AC यहाँ पर है आपका जो हमने अभी फाइंड किया है 17। तो 15/17 ये हो गया आपका साइन A। ओके, साइन A आ गया आपका 15/17। इसी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं sec A। तो sec A के लिए लिखेंगे sec A = हाइपो अपॉन बेस। तो हाइपो क्या है यहाँ पर, AC है, तो AC अपॉन बेस कितना है, AB। AC कितना है 17 हमने फाइंड किया है और बेस इसका 8 है। ओके, तो AC/AB से यहाँ पर आ गया 17/8। ओके, तो sec A की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 17/8। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 पर चलते हैं। ओके, इतना अगर समझ में आ चुका हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसी तरीके से क्वेश्चन को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, गिवन sec θ = 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। sec θ गिवन है, तो sec θ = कितना है, 13/12। अब sec θ से ही हम यहाँ पर ट्रायंगल बना सकते हैं। अब थीटा हमने यहाँ पर ले लिया ये, तो थीटा यहाँ से पता कर लेंगे कि 13 क्या होगा, 13 इसका हाइपो होगा और इसका बेस होगा 12। अब 13 इसका हाइपो है और बेस इसका 12 है, तो यहाँ से हम जब फाइंड करेंगे तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 5, क्योंकि स्क्वायर रूट में आएगा आपका 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका 5 आ गया ये। अब हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करना है, तो साइन A फाइंड कर सकते हैं सबसे पहले। साइन थीटा, सॉरी क्योंकि एक की बात नहीं हुई है यहाँ पर, सिर्फ थीटा की बात हो रही है। तो साइन थीटा हम फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो H यहाँ पर 13 है, लिख लेते हैं जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो। परपेंडिकुलर यहाँ पर 5 फाइंड किया है हमने और बेस यहाँ पर हमने फाइंड किया है 12। तो साइन थीटा = यहाँ पर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो P/H होगा। अब P/H की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 5/13। ओके, इसी तरीके से हम कॉस फाइंड कर सकते हैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा यहाँ पर देखो सेक दिया हुआ है, उसका ठीक उल्टा लिख दो, तो 12/13 हो गया। अब कॉसेक लिखेंगे तो कॉसेक के लिए साइन का उल्टा कर दो। साइन का उल्टा हम क्या करेंगे 13/5, क्योंकि 5/13 है, 13/5 कर देंगे तो सेक कॉसेक इसका ठीक उल्टा होता है साइन का। अब यहाँ पर लिखेंगे हम टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा के लिए हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा P/बेस B। P यहाँ पर क्या है, P है यहाँ पर 5 अपॉन, अब बेस कितना है 12 है। ठीक है, तो 5/12 हो गया। इसी तरीके से कॉट के लिए लिखेंगे तो कॉट थीटा = क्या हो जाएगा, टेन थीटा का ठीक उल्टा होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10 थीटा। तो इसके लिए उल्टा लिख देंगे हम 12/5। ओके, तो इस तरीके से हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके,
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तो हम आगे नई नई वीडियोज़ बनाएंगे। ओके, और अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो फिर हमें एक तरीके से डिमोटिवेट होते हैं हम, और हम आगे वीडियो नहीं बना सकते। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।